क्या आप जानते हैं कि गूगल या किसी भी ट्रेडिशनल सर्च इंजन पे जो इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए आपको 10 मिनट लगते हैं, वही इन्फॉर्मेशन आप परप्लेक्सिटी को यूज़ करते हुए 30 सेकंड में भी ढूंढ सकते हैं, और वो भी प्रॉपर सोर्सेज के साथ। अगर आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अज़ीम। आज मैं आपको एक ऐसा सर्च टूल बताऊंगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ परप्लेक्सिटी ए की, जो एक रेवोल्यूशनरी सर्च इंजन है और ये ट्रेडिशनल सर्च इंजन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आज की इस वीडियो में आपको 6 प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह ये टूल आपका टाइम, एफर्ट, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ कम कर सकता है। चलिए ये देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल सर्च इंजन में क्या होता है। जब आप किसी भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बिंग या मोज़िला फायरफॉक्स पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो आपको मुख्तलिफ लिंक्स आ जाते हैं। तो आप अगर पहले लिंक पे क्लिक करते हैं तो समटाइम्स तो आपको वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट ही नहीं होती। तो आप दोबारा बैक जाते हैं, दूसरे लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसमें भी आपको हो सकता है कि हाफ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हाफ इन्फॉर्मेशन उसमें भी मिसिंग होती है। आप दोबारा बैक जाते हैं और फिर थर्ड लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो उसमें सम टाइम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है एक्यूरेट, लेकिन उसमें भी हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो। अब अगर हम परप्लेक्सिटी एआई की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में ये एक एआई बेस्ड कन्वर्सेशनल सर्च इंजन है। तो लेकिन ये सिर्फ चैटबॉट नहीं है। इसका मेन डिफरेंस ये है कि ये रियल टाइम वेब सर्च करता है, और जब भी आप कोई चीज़ परप्लेक्सिटी पे सर्च करते हैं तो ये सिमल्टेनियसली डिफरेंट सोर्सेज को स्कैन करता है और फिर आपको एक बैलेंस्ड एक्यूरेट आंसर जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हर आंसर के साथ आपको उसका सोर्स भी बताता है, जहाँ पे आप जाकर उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन है वो आपको रास्ता दिखाते हैं, और लेकिन परप्लेक्सिटी जो है वो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। नेक्स्ट स्टेप है कि इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इसको आप वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी स्टैंड अलोन ऐप्स भी अवेलेबल हैं। इसको आप डेस्कटॉप के लिए इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी ऐप्स जो हैं वो एंड्रॉयड और आईओएस फ़ोन्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी को वेब के थ्रू एक्सेस करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन पे टाइप करें परप्लेक्सिटी एआई। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास परप्लेक्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद इसमें आप डायरेक्टली सर्च स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इस पे साइन अप कर लें। तो राइट साइड पे आप देखेंगे तो इस पे आती है ऑप्शन कंटिन्यू विद जीमेल, कंटिन्यू विद एप्पल और इंटर योर ईमेल। तो इस पे मैं अपना ईमेल आईडी ऐड करूंगा। देन कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक कोड जनरेट होगा। उस कोड को आप इधर इंटर करेंगे तो आप इस पे लॉगिन हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है मैं प्रेस करूंगा कंटिन्यू विद फ्री प्लान। ठीक है। तो इसके बाद जो है वो डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं इसमें कि आप इसका कमेंट ब्राउज़र डाउनलोड करना चाह रहे हैं, या आप परप्लेक्सिटी फॉर मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, या आप परप्लेक्सिटी फॉर डेस्कटॉप सिस्टम आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंड्रॉयड या आईफोन के ऐप या प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूंगा, तब आपके पास सर्च इंटरफेस आ गया। ठीक है। तो इसमें आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो इसमें अगेन वही जो पहले ऑप्शन नज़र आ रही थी, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो सारी ऑप्शन आ जाएंगी कि आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको अपग्रेड के ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो आपके पास ये आ रहा है कि आप इसमें इसकी प्रो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको $20 पर मंथ देना पड़ेंगे, और इसकी मैक्स सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं $200 पर मंथ के लिए। लेकिन हमारी जिस सर्च पर्पज़ के लिए इसकी जो है वो फ्री वर्जन ही काफ़ी है। अब अगर आप इस पे देखेंगे, इसमें 3 टैब हैं, पर्सनल, एजुकेशन और बिजनेस। इसमें हम एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप टीचर हैं और आपके पास यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है तो आप इसकी प्रो मेंबरशिप ले सकते हैं 1 साल के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वेरीफाई एज अ स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। उस पर आप अपना ईमेल देंगे तो उस ईमेल पे एक लिंक आएगा, तो उसके लिंक के आप क्लिक करेंगे तो आप फिर इसकी प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे। इसी तरह अगर आप टीचर हैं तो आप वेरीफाई एज एजुकेटर पे क्लिक करेंगे तो आप इसका जो है वो 12 मंथ के लिए इसकी प्रो मेंबरशिप ले सकेंगे। लेकिन इसकी प्रो मेंबरशिप जो है वो उसमें सारे वो फंक्शन है जो जिस तरह बाकी के लार्ज लैंग्वेज मॉडल मॉडल जो हैं, जिस तरह चैट जीपीटी या जेमिनाई है, उनके पेड वर्जन में होते हैं।
तो आप इसको फॉर फ्री 12 मंथ्स के लिए इसकी प्रो मेंबरशिप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम परप्लेक्सिटी के इंटरफेस की बात करें तो आपको बहुत सारी टैब्स नज़र आ रही होंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि परप्लेक्सिटी में वो सारे फीचर्स हैं जो गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी में हैं। लेकिन आज मैं आपको जैसे इसका सिंपल सर्च फंक्शन ही बताऊँगा। तो पहली एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह परप्लेक्सिटी को यूज़ करके आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का कॉन्टैक्ट नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो मैं इस पे सिंपली टाइप करूँगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे उसके एडमिशन ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, तो मैं लिखूँगा एचकेयू एडमिशन ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर। तो हमारे पास एचकेयू के एडमिशन ऑफिस की सारी डिटेल आ जाएँगी, उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है? अब यही अगर क्वेरी मैं किसी और ट्रेडिशनल सर्च इंजन पे डालूँगा तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिंग पे ट्राई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट लिंक्स नज़र आ रहे हैं। अब आप इन लिंक्स को एक्सप्लोर करेंगे तो तब जाके आपको कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। अब हम देखते हैं कि आप किस तरह परप्लेक्सिटी एआई को यूज़ करके किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एमिरेट्स एयरलाइन में सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब के लिए आपका इंटरव्यू है, तो डेफ़िनेटली उसके लिए आपको एयरलाइन की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, रीसेंट अचीवमेंट्स, वर्क कल्चर इनसाइट्स और पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए होंगे। तो लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने किसी ट्रेडिशनल सर्च इंजन से हासिल करनी है, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आप सेपरेटली उसकी एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट पे जाओगे, उसकी फिर आप न्यूज़ वाले सेक्शन को एक्सप्लोर करोगे, फिर सेपरेटली आप इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करोगे, तो इसमें आपका काफ़ी सारा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप यही काम सिंपली आप परप्लेक्सिटी एआई में कर सकते हैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो आप अपनी प्रीवियस चैट पे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप न्यू चैट ओपन कर लें। तो उसमें मैंने टाइप किया है कि एमिरेट्स एयरलाइन लेटेस्ट न्यूज़, अचीवमेंट्स, वर्क कल्चर एंड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर द जॉब ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट साइट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि एमिरेट्स एयरलाइन की तमाम डिटेल्स, उसका वर्क कल्चर, उसकी रीसेंट अपडेट्स और कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल गए हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने एज अ समरी के तौर पर भी एक टेबल के फॉर्म में भी आपको दी है, जिससे आप इजीली कम टाइम यूज़ करके इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब थर्ड एग्जांपल है ट्रैवल प्लानिंग की। अब मिसाल के तौर पर आप अबू धाबी से इस्तांबुल जाना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, फिर आप फ़्लाइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको होटल रिकमेंडेशन चाहिए होंगी, फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन, वेदर इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। अगर आपने ट्रेडिशनल सर्च इंजन को यूज़ करना है तो आप सेपरेटली ये डिफरेंट वेबसाइट पे जाएँगे और ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे। लेकिन आप यही काम परप्लेक्सिटी में एक सिंपल प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं परप्लेक्सिटी में टाइप करता हूँ प्लान अ 5-day family trip from Dubai to Istanbul, including visa requirements for Pakistani passport, best time to visit, flight options, family-friendly hotels near attractions, must-visit places, and approximate budget. तो आपके पास सारी डिटेल्स आ गई। तो फर्स्ट पहले वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट, फिर उसके बाद बेस्ट टाइम टू विजिट इस्तांबुल, फिर फ्लाइट ऑप्शंस, फिर फैमिली फ्रेंडली होटल्स नियर अट्रैक्शंस, मस्ट विजिट प्लेसेस और ये सारी रिक्वायर्ड आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जस्ट एक प्रॉम्प्ट के फॉर्म में आपके पास आ गई। अब अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने पासपोर्ट के लिए इंफॉर्मेशन उसको वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है या नहीं, तो आप इसके जो इन्होंने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब फोर्थ एग्जांपल है फाइनेंशियल डिसीजन की। मिसाल के तौर पर आप यूएई में कार लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट बैंक्स की डिटेल चाहिए होंगी, उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर उनके कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, या फिर उनमें इस्लामिक बैंकिंग की ऑप्शन है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको अगर आपने ट्रेडिशनल सर्च इंजन यूज़ करके सर्च करनी है तो आपको डिफरेंट हर बैंक की वेबसाइट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी और फिर उसके डिफरेंट सेक्शन आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। लेकिन आप ये सारी चीज़ें परप्लेक्सिटी में एक प्रॉम्प्ट के थ्रू
हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं परप्लेक्सिटी में लिखता हूँ कंपेयर कार लोन्स इन यूएई बैंक्स फॉर 30,000 सैलरी इंक्लूडिंग इस्लामिक ऑप्शन प्रोसेसिंग फीस एंड अर्ली सेटलमेंट चार्जेस। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक ही प्रॉम्प्ट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, जिसमें आपके पास एलिजिबिलिटी एंड लोन टर्म्स, प्रोसेसिंग फीस, अर्ली सेटलमेंट चार्जेस, इस्लामिक फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसमें आप सारा कंपैरिजन डिफरेंट बैंक का उसने एक टेबल की फॉर्म में भी आपको दे दिया है। तो फिफ्थ एग्जांपल में हम देखते हैं कि आपने यूरोप में एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो आप पहले ये देखेंगे कि टॉप एमबीए प्रोग्राम कौन कौन से हैं, उनकी फ़ी कितनी है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल सर्च इंजन में सर्च करेंगे तो आपको जस्ट डिफरेंट लिंक्स मिलेंगे जिनको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन आप यही सारी इंफॉर्मेशन परप्लेक्सिटी में जस्ट सिंपल आप टाइप करें कि टॉप 5 एमबीए प्रोग्राम इन यूरोप विद ट्यूशन फीस, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि एक टेबल की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसमें स्कूल का नेम है, लोकेशन है, ट्यूशन फ़ी और प्रोग्राम ड्यूरेशन। सिक्स्थ और लास्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि आप किस तरह किसी भी कंपनी की पॉलिसी या रेगुलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका अबू धाबी में कोई ट्रैफिक चालान हुआ है और आपने ये देखना है कि आप ट्रैफिक चालान किन-किन मेथड के थ्रू पे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली टाइप करें अबू धाबी ट्रैफिक फाइन पेमेंट मेथड्स, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन मेथड्स भी मेंशन है और इन पर्सन पेमेंट मेथड भी शामिल हैं। रिसेंटली गूगल ने एआई ओवरव्यू के नाम से एक नया फीचर मुतारफ़ करवाया है। अब जब आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको उस सर्च का ओवरव्यू मिल जाता है, सिमिलर टू परप्लेक्सिटी। लेकिन उसका मसला ये है कि उसके साथ बहुत सारे और लिंक्स भी होते हैं जिससे इंफॉर्मेशन जो है वो ओवरवेलमिंग लगती है। अब इसके अलावा आप गूगल ओवरव्यू में फॉलो अप क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, लेकिन परप्लेक्सिटी में आप फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दूसरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि वहाँ से आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिले वो इनएक्यूरेट हो। और कंक्लूजन में यही कहूँगा कि आजकल ज़माना बदल रहा है और इन्फॉर्मेशन की तो भरमार है, लेकिन आपको एक फ़िल्टर्ड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, और परप्लेक्सिटी जो है वो बिल्कुल यही काम करता है। और इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एआई से रिलेटेड मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।